किस्मत फूटी होगी ना तो लाख प्रयास कर लेना, कुछ भी नहीं मिलेगा। कई लोग शादी से पहले कहती हैं कन्याएं कि हम शहर में रहेंगी। ठीक है, रहना भैया शहर में, और जब किस्मत में नहीं होता तो जाती तो शहर में है पर लौट के आ जाना पड़ता है गांव में। और कई कन्याएं ऐसी होती हैं जो कुछ नहीं कहती, गांव में ही रह लेंगी, जाती हैं गांव में और रहने लगती हैं शहर में। और देखो ये तो मैं अपना अनुभव ही कहता हूँ, हमारा भी जब विवाह हुआ था तो कन्या एक मिली थी, हमसे भी वही यही बात कही थी, बोले नहीं हम गांव में नहीं रहेंगे शहर में रहेंगे। तो मैंने कहा भी हमें नहीं करना है बहन जी, शादी ही नहीं करनी है। अब वो सुंदर भी बहुत थी तो इसलिए उनको थोड़ा सा घमंड भी था। फिर दूसरी जगह जहां हुआ उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं तो हम देखने भी नहीं गए। और यही रहा कि 4 साल तक गांव में भी रहे तो हम ही ने कहा भाई आप शहर में चले, बच्चा भी पढ़ने लायक हो आया। तो आज भी जितना उनको गांव में मम्मी पापा के यहाँ अच्छा लगता है उतना शहर में नहीं लगता। जीवन में जब धैर्य होता है, सहजता होती है तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। जो व्यक्ति पहले से ख्वाब देखता है तो जो मिलना भी होता है वो भी चला जाता है। तो हम भैया आप सबको कहेंगे आप अपने बच्चों को धैर्य का पालन सिखाइए। जीवन में धैर्य रखेंगे, उनके किस्मत में होगा तो सब कुछ उनको मिल जाएगा। आज शर्त ये थी कि एक पुत्र होती ही जंगल में चले जाएंगे, पर एक पुत्र नहीं हुआ, 9 कन्याएं पहली हुई और 9 कन्याओं को भी सुंदर सुंदर ऋषियों को ब्याही गई। इन्हीं की ही कन्या एक सती अनुसुईया जो हमारे चित्रकूट में अत्रि मुनि रहते थे उनको ब्याही गई। अत्रि मुनि आप सब जानते हैं, तप कर रहे थे, पानी मांगा, माता सती अनुसुईया जल लेने के लिए जाती हैं। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था, पक्षी मुरझा रहे थे प्यास के मारे। और उसी समय संकल्प से ही मंदाकिनी मैया को प्रकट कर दिया। आज भी वही मंदाकिनी हमारे चित्रकूट में बह रही है। आप सती अनुसुईया के स्थान में जाएंगे, आप ये नहीं पता लगा पाएंगे पानी कहां से निकल रहा है, पर्वतों के नीचे से पानी निकल रहा है। और उसी कृपा आज सब जीवन में जब आपके धैर्य होता है, धर्म होता है, न्याय से चलते हैं, आपके पास जीवन में भले कुछ खाने के लिए ना हो पर बच्चों को इतनी ताकत, साहस और समृद्ध बना देता है। भगवान ऐसी कृपा कर देता है कि आपके जीवन में सब कुछ एक दिन आ जाता है। और जो धैर्य में घबरा जाता है तो जो मिला भी होता है किस्मत से वो भी चला जाता है। इसलिए जीवन में माता जी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं करना चाहिए। एक बात बताएं भाइयों, एक प्रकार से यदि देखा जाए तो हम भगवान से ज्यादा विश्वास तो नाई पे कर लेते हैं कि नहीं। आप बाल कटाने जाते हो, उसकी ब्लेड में कितनी धार होती है छुरा में, आप लोग अपनी गर्दन ऐसे दे देते हो कि कोई परवाह ही नहीं है। अरे भाई वो थोड़ा ऐसा कर दे तो क्या रह जाए, आपको भरोसा है नहीं ये कुछ नहीं करेगा। आप अनजान शहर में जाते हो, रिक्शे वाले को एड्रेस बताते हो, आंख बंद करके बैठ जाते हो, हमें असली जगह पे लेके छोड़ेगा, भरोसा है, विश्वास है। और उतना विश्वास आप भगवान पे क्यों नहीं कर पाते हो? ऐसे आप भगवान के ऊपर भी विश्वास कर लो कि प्रभु जो भी तुम करोगे सब सही करोगे। हमें तो पूरा सब कुछ आप पे ही सौंप दिया, हमारे हाथ में क्या है, क्या कर सकते हैं, जो करोगे तुम ही तो करोगे। 10वें गर्भ में कपिल भगवान आए हैं। कपिल भगवान आते ही जो शर्त थी उस झांकी को हृदय में बसाया, तप करने के लिए चले गए। माँ ने कहा ठीक है अब जाइए, अब मैं अपने बेटे के सहारे जीवन यापन कर लूंगा। पर माँ भी देखिए 2 कदम आगे, माँ ने कपिल भगवान को ऊंचे सिंहासन में बैठा करके, मेरा बेटा है पर क्या हुआ, मेरे मन की संशय
उनको दूर करो। पहले संशय क्या है? मेरे मन में संशय है, मेरी जो जिह्वा है वो अपनी तरफ, जो इंद्रियाएं अपनी अपनी तरफ खींचती हैं, हम अपने मन को बस में कैसे करें, ये बताओ। कपिल भगवान, यहां से देखिए कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। देवहूति माता प्रश्न करती हैं, कपिल भगवान उत्तर देते हैं। बोले देखो, मन को बस में करना 14 लोक के ठाकुर जी को बस में करने के बराबर है। इसलिए मन को बस में नहीं करना चाहिए, मन को धीरे धीरे भगवान की तरफ जोड़ देना चाहिए। कैसे? आपका अच्छा वस्त्र पहनने का मन होता है तो आप सबसे बढ़िया वस्त्र लाओ, पर पहले ठाकुर जी को चढ़ा दो। आपका कुछ खाने पीने का मन होता है तो वही खाओ जो भोग लगा सको, पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो, फिर पालो। कहीं जाने का मन है, तीर्थ यात्रा में भ्रमण करके आओ, भगवान का दर्शन करके आओ, दोनों काम हो जाएंगे। मन धीरे धीरे भगवान की तरफ लगने लगेगा और बुरी आदतों से धीरे धीरे छुटकारा मिलने लग जाएगा। भगवान का जब चिंतन करें तो सबसे पहले भगवान के चरणों को ध्यान करना चाहिए, फिर उनके नाखून, फिर उनका वक्षस्थल, हृदय और फिर कंठ, फिर मुखारविंद। आरती भी करते हैं ना तो पहले 3 बार चरणों की, फिर उदर की 2 बार, फिर मुख की और फिर 7 बार पूरे की। नीचे से चरणों से ध्यान करते करते ऊपर। और देखिए भगवान के जितने भी अंगों की तुलना है ना, वो कमल से की गई है। क्यों? क्योंकि कमल ही एक ऐसा पुष्प है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता। जो कुछ भी देख रहे हो सब ब्रह्मा जी का बनाया है, पर कमल भगवान नारायण की नाभि से निकला है, ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है। जब ब्रह्मा जी आए थे तब कमल पहले से उपस्थित था। इसीलिए नव कंज लोचन कंज मुख कर पंज पद भगवान के चरण कैसे? कमल के समान। भगवान के हाथ कैसे? बोले कमल के समान। भगवान का मुख कैसे? बोले कमल के समान। सब भगवान का कमल के ही समान है। ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो मूर्ति में भगवान को दर्शन करते, भगवान को देखते हैं, वो तो 3rd क्वालिटी के भक्त हैं। कैसे? किस क्वालिटी के हैं? सबसे 3rd। तो सबसे 1st कौन है? बोले जो सब में भगवान को देखे, जो सब प्राणियों में भगवतमय दृष्टि रखे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा तमवज्ञाय मामर्तेर कुरुतेर्चा विडम्बनम। अहम सर्वेषु भूतेषु, मैया जो सब प्राणियों में भगवान को ही देखे। क्यों? एक लाभ और होता है इससे, जब अंतिम समय आता है कोई ना कोई प्राणी आपके पास होता है, उस प्राणी में आप उसको ना देख करके भगवान को देख लेते हो, क्योंकि ऐसी आदत बनी है सब में भगवान देखने की। तो समझ लो आपका जीवन धन्य हो जाता है, आपका जीवन सार्थक हो जाता है। बोलो राधे राधे। फिर बाद में बताते हैं, हम लोगों से एक गलती ये होती है कि अब नहीं, फिर बाद में भजन कर लेंगे, इस बार नहीं, फिर अगली बार सुन लेंगे कथा। इस बार यजमान नहीं बने, चलो अगली बार बनेंगे। और अगली बार में कितना समय निकल जाता है। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाती है, और जब वृद्धावस्था आ जाती है तो लिखा है वायु नोत्क्रमतोत्तारः कम संरुद्ध नारिकाः काश श्वास कृतावासा कंठे घुरायते।